गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। तो मैं आपकी ईवीएस टीचर। बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा है हमारा आज का। कौन सा? चैप्टर 4। तो अभी हमने लास्ट जो कल के जो हमने जो चैप्टर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? बिक्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि बर्ड्स की चोंच के बारे में पढ़ा था। तो हमने बहुत सारा पढ़ा था। तो आपको मैंने होमवर्क भी दिया है, उनके फंक्शंस लर्न करने के लिए दिया था आपको। तो आई थिंक सो आप सबने लर्न भी कर लिया होगा, होमवर्क कर भी लिया होगा। वो छोटा सा होमवर्क था, ओनली छोटे छोटे 5 टॉपिक्स दिए थे। वेरी गुड। तो आपको सभी जो होमवर्क आप मिल रहे हैं रेगुलर, आपको टाइम टू टाइम लर्न करना है बच्चों। तो आज का भी हमारा चैप्टर है नाउ मोर अबाउट द बर्ड्स, चैप्टर 4। बट इसमें हम उसकी विक के नहीं, उसके मैंने आपको क्या बोला था, उसके हम फुट और उसकी क्लोज के बारे में बात करेंगे, यानी उसके पैर, उसके पंजों के बारे में बात करेंगे। तो जो आज का हमारा चैप्टर है फीट एंड क्लोज, यानी पैर और पंजों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, मैंने बहुत सारे क्लोज पैरों के पंजे बना के रखे ताकि आपको मैं बहुत अच्छी तरह से बता सकूं और आप भी बहुत अच्छी तरह से समझ सके। ओके, नाउ फर्स्ट टू स्टार्ट रीड द बुक। अपने अपने बुक्स ओपन कर लीजिए बच्चों। टू फर्स्ट फीड एंड क्लोज, यानी फीड यानी पैर, क्लोज यानी जो पक्षी होते हैं ना, उनके पंजों को कहते हैं। ओके, तो मोस्ट बर्ड्स हैव द 4 टोज ऑन द ईच फूट। एक पैर में उनके 4 टोज होते हैं, यानी कि 4 फिंगर्स जैसे उनके पंजे होते हैं। ओके, हमें कितने होते हैं? 5। ईच हैंड 5 फिंगर्स एंड सेकंड हैंड भी 5। तो कितने हो गए? एक हाथ में 5 फिंगर यानी 10 हो गए। तो उनके कितने हो गए? 4 हो गए। तो 4 4 8 हो गए। ओके, so toes on each foot, the claws are present at the tip of the toes, and birds are the different size and shape. The toes to claws according to their feeding habits and living area. बच्चों, अभी हमने बिग की बात करी थी, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो फ्लश ईटिंग बर्ड्स होते हैं उनकी बिक्स अलग होती है, जो ग्रेन ईटिंग बर्ड्स होती है उनकी बिक्स अलग होती है, जो स्विमर बर्ड्स होते हैं उनकी बिक्स अलग होती है, यानी वाटर बर्ड्स। ओके, तो इसी तरह से हमने जिस तरह से बिग की बात करी थी, जैसे अलग अलग बिक्स होती हैं, उसी तरह से जो बर्ड्स होते हैं उनकी अलग अलग क्लोज होते हैं, अलग अलग फीट होते हैं, अलग अलग उनके पैरों के पंजे होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम सब चलते हैं टू। ओके, फंक्शन, पहले हम फंक्शन के बारे में बात कर ले। फंक्शन ऑफ क्लोज, यानी जो उनके जो पैर के जो पंजे होते हैं वो क्या फंक्शन करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। उसी तरह से जो फंक्शंस थे, यानी कि मेन जो रोल था बिग का था, उसी तरह से सेकंड रोल जो आता है फंक्शन ऑफ क्लोज टू फर्स्ट आ जाता है कैच देयर प्रे। प्रे यानी शिकार। जो वो जो बर्ड्स होते हैं उनके पास क्या है, उनके पैर जो होते हैं, तो वही उनके हाथ का वार करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो इजीली अपने शिकार को पकड़ सके। आपने देखिए कई ऐसे बर्ड्स होते हैं पैरों में ना, ऐसे कुछ इंसेक्ट्स पकड़ के ले जाते हैं। कोई बड़ा सा हॉक होता है अपने साथ ना, स्नैक्स पकड़ ले जाता है, स्नैक। कुछ बर्ड्स होते हैं फिश पकड़ के ले जाते हैं, तो कुछ चोंच में लेके जाते हैं, तो कुछ अपने पैरों में। तो इस तरह से जो बर्ड्स की जो क्लोज होते हैं, इसी तरह से ये हेल्प करते हैं उनको। किसके लिए? कैच देयर प्रे। तो जब हम ये पैरा कंप्लीट करेंगे तो मैं आपको ये 3 4 बार रिवाइज करवाऊंगी। सो इसी तरह आपको इसी चैप्टर में जिस तरह से हमने बिग के फंक्शन के बारे में पढ़ा था, उसी तरह से आपको ये पूरे लर्न हो जाने चाहिए चैप्टर फिनिश होने तक। ओके, सो सेकंड हमने पढ़ा था होल्ड देयर प्रे एंड प्रीमली वाइल द फ्लाइंग। जब बर्ड्स उड़ते हैं तो आपने देखा है, अगर उन्होंने अपने शिकार को पकड़ रखा, तो ये नहीं कि जब वो उड़ रहे हैं तो उनके हाथों से वो शिकार टूट टूट के गिर जाए, नहीं। देखिएगा, जब वो उड़ते हैं वाइल फ्लाइंग टू इजीली कैच देयर प्रे, वो बहुत जब फ्लाइंग करते हैं तो वो इजीली अपनी जो भी शिकार है उनको पकड़ के रखते हैं, छोड़ते नहीं है। ओके, एंड मूव अराउंड। कई ऐसे बर्ड्स होते हैं ना, एक ही पेड़ की डाली पे बैठ करके या किसी रस्सी पे बैठ करके या बिजली की इलेक्ट्रिसिटी वायर पे बैठ के, देखा वो उधर ही बैठ कर कूद कूद करके घूमते रहते हैं, बट गिरते नहीं है। क्यों नहीं गिरते भाई? क्योंकि उनकी पकड़ इतनी मजबूत होती है। और वो पकड़ कौन बनाता है? क्लोज, जो कि पंजे जो है उनके पेड़ों जो उनको पकड़ के रखते हैं। किनको? चाहे वो इलेक्ट्रिक की वायर हो या तार की टहनियां हो, पेड़ों की टहनियां हो, इन सबको। ओके, सो मूव अराउंड, वो किसी। ओके, तो मूव अराउंड। ओके, तो नेक्स्ट पे हम पढ़ रहे हैं तो प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। हमने लास्ट वाले में
तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको लास्ट वाली लाइन याद नहीं करनी है, सिर्फ एक ही में याद करनी है और दोनों में आपको मेंशन कर देना है। ओके, तो कितना अच्छा है। आपको सेकंड वाले में जहाँ पे क्लोज की बात आती है वहां पे 1 2 3 टॉपिक याद करना है और 4 वाली टॉपिक आपके दोनों में आ जाएगा। ओके, तो ये भी जो होते हैं, अगर इनको भी अगर किसी दुश्मन से डर होता है तो ये अपने पंजों से इसको क्रूज देते हैं। कहीं आपने मूवी वगैरह में देखी होगी कि उनके क्लोज कितने हेल्प करते हैं उनको किसी भी दुश्मन को मारने में, पकड़ने में या उनको पंजा मारने में। ओके, तो नाउ हम सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ क्लोज। ओके, किसके बारे में हम बात करेंगे? टाइप ऑफ क्लोज। क्लोज यानी पंजे, पंजों के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले टाइप ऑफ क्लोज में हम पढ़ते हैं एंड प्रीचिंग बर्ड्स like the crow, sparrow, etc. Perch on the branches of tree. The had 2 3 toes in front and the one behind. Okay, the enable them to hold the branch firmly. They can even slip while the perching. तो हम पहले पर्चिंग के बारे में पढ़ेंगे भाई। पर्चिंग किसको बोलते हैं? पर्चिंग का मतलब होता है जो पक्षियां जहाँ रहते हैं, यानी जैसे किसी पेड़ पे रहते हैं या कई लोग जगह पालते हैं। ओके, तो उसका मतलब होता है पर्चिंग, PERCHING। पर्चिंग, पर्चिंग यानी पालना घर, यानी पक्षी जहाँ रहता है ये बसेरा कर लेते हैं हम इसको। ओके, बसेरा सही है। ओके, तो पिचिंग बर्ड्स जैसे ऐसे कई सारे बर्ड्स होते हैं, जैसे क्रो होते हैं, स्पैरो होते हैं। ज्यादातर ये मैक्सिमम ग्रुप में रहते हैं, बहुत सारे जहाँ पे झुंड होते हैं वहां पे रहते हैं, ट्री की ब्रांच पे रहते हैं, यही उनका घर होता है। ओके, तो जो ये बर्ड होते हैं इनके पास 3 टोज होते हैं। 1 2 3 दिख रहा है आपको? 1 2 3 टोज होते हैं और वन बिहाइंड यानी ये वाला, ये पीछे होता है। कहाँ पे होता है? पीछे, बिहाइंड टो। ओके, ये पीछे रहता है और ये फ्रंट का है। ओके, ये बैक हो गया और ये फ्रंट हो गया। तो ये जो फ्रंट वाला होता है ये सबसे पहले तो हेल्प करता है किसी भी पेड़ की टहनी को पकड़ने में। देखिए ये माना हमें मेरे पास 3 उंगलियां। ओके, जस्ट लाइक सेम। ओके, तो ये क्या करते हैं, किसी भी पेड़ की टहनी को जो होते हैं ये इसको ऐसे पकड़ लेते हैं इजीली। ओके, और इसको ये क्या करते हैं, यूं पीछे से पकड़ लेते हैं। तो क्या हो गया, अब इसको आप कितना भी हिलाओगे ना इस बर्ड को या इस डाली को तो ये नहीं गिरेगा। तो ये इस तरह से ट्रीज को पकड़ने में हेल्प करते हैं। हो गए ना, जस्ट लाइक। ओके, स्पैरो के पैर हो गए वो। तो स्पैरो के कैसे होते हैं, फ्रंट में इसके 3 टोज होते हैं और बैक में कितने होते हैं? 1। ओके, फ्रंट बिहाइंड एनेबल टू होल्ड टू ब्रांच फ्रीमली, बहुत इजीली ये पकड़ के रखते हैं, ये गिर नहीं सकते कितनी भी तेज आंधी आ जाए। आप ध्यान रखना, आंधी आ जाए पेड़ की डाली टूट जाएगी लेकिन बर्ड नहीं गिरता है, उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि पेड़ पे बैठे बैठे, अपने बसेरे में बैठे बैठे वो सो भी जाता है। ओके, तो गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उसके जो क्लोज होते हैं वो बहुत ही पकड़ उनकी मजबूत होती है। मजबूत क्यों होती है? क्योंकि इसके फ्रंट में 3 टोज, 1 2 3। ओके, ये पीछे होता है जो पीछे से पेड़ों को कस के पकड़ता है। ओके, फ्रंट में 3 और बैक में कितना होता है? 1। ओके, नेक्स्ट स्क्रैचिंग। स्क्रैचिंग भी बर्ड होते हैं। स्क्रैचिंग का मतलब होता है, आपने देखा है कई ऐसे बर्ड होते हैं जो जमीन को ऐसे ऐसे स्क्रैच करके और कुछ मिट्टी में ढूंढते हैं। बताइए फटाफट कौन से बर्ड का नाम है? यस, हैन। हैन के साथ एक और बर्ड का नाम आता है पिकॉक। पिकॉक को देखा है? ये उड़ते तो है नहीं, बहुत बहुत लिमिटेड, छोटा छोटा यूं उड़े फिर नीचे आ गए। तो ऐसे जंप कर करके फ्लाई करते, थोड़ा सा उड़ते और फिर नीचे आ गए, फिर थोड़ा दौड़ते और फिर उड़ते। ओके, तो ये जो बर्ड होते हैं वो स्पेशली स्क्रैचिंग के लिए जाने जाते हैं। सो स्क्रैचिंग बर्ड्स लाइक द हैन, इसमें तो है नहीं है लेकिन मैंने आपको एक और बर्ड का नाम बता दिया। क्या बताया मैंने? पिकॉक। यस, एंड हैंड एंड स्क्रैच द ग्राउंड। ये क्या करते हैं, आपने देखा है ग्राउंड पे ये खुरसते रहते हैं, स्क्रैच करते रहते हैं, ऐसे ऐसे करके करते रहते हैं ना ग्राउंड पे, बार बार ढूंढते हैं भाई कहीं कुछ दाना मिल जाए खाने के लिए, कहीं किसी ने चावल फेंके हो, बाजरा फेंका हो, शायद कुछ मिल जाए या कोई इंसेक्ट मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। ओके, तो इसलिए ये कौन से बर्ड में जाने जाते हैं? स्क्रैचिंग बर्ड में। सो द ग्राउंड, तो ये कहाँ स्क्रैच करते हैं? हाँ, डोंट वरी, आपके मिरर पे स्क्रैच नहीं करेंगे,
या कहीं और नहीं, ये जमीन में जो मिट्टी होती है या जो, हाँ, जहाँ पे ऐसा लगता है इनको कि वहाँ कुछ मिलेगा, जैसे कोई डंग वगैरह या जैसे गोबर वगैरह उधर आसपास होता है, वहाँ पे ये ढूंढते कुछ खाने को मिल जाए। सो द इनके लेग कैसे होते हैं? 3 टो इन अ फ्रंट। देखिए इसके 1 2 3, 3 टो कहाँ हो गए? इसके फ्रंट में। एंड अ शॉर्ट हिंट टू हायर अप टू लेग। ये क्या हो गया? 1 टो। बट ये कहाँ पे होता है बच्चों? हाई। हाई यानी ये ऊंचाई पे होता है। देखिए ये तीनों नीचे, जिससे ये इजीली स्क्रैच कर सके जमीन पे। और जो ये टो होता है ये थोड़ा हाई होता है, यानी पैरों के पंजों से थोड़ा सा ये ऊपर होता है। दे हैव टू स्ट्रॉन्ग ऑन क्लोज, जो कि ये वाला जो है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इनका। ये कैसे काम करता है? बिल्कुल एक सींग की तरह करता है। हॉर्नी यानी क्या होता है? सींग होता है। यानी ये इतने स्ट्रांग होते हैं कि अगर ये शायद आपको ज्यादा जोर से खुरस दे तो आपके ब्लड भी आ जाए। ओके, तो एक ये सींग की तरह काम करता है। अच्छा एक और बात बताऊं, जब ये स्क्रैचिंग बर्ड होते हैं, स्पेशली अगर मैं हैन की बात करूं, तो अगर ना, अगर आप इनके ना जैसे कि पालतू नहीं, अगर जो नॉर्मल जो घर में पालते हैं कई लोग मुर्गियां, अगर आप उनके अंडों को टच करो या आप उनके चिकन्स को टच करो तो क्या करते हैं ये जाते हैं, या तो अपनी बीक से ही मारते हैं और या फिर उनकी जो जो इनके जो लेग होते हैं उनसे उनको उनको क्रुच देते हैं। ओके, तो इसी तरह से हमने पढ़ लिया किसके बारे में? हैन। तो हैन कौन से बर्ड में आते हैं? स्क्रैचिंग बर्ड के अंदर। ओके, हैन भी आते हैं और साथ में कौन आ जाता है? पिकॉक। याद रखेंगे आप लोग। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्लाइंबिंग बर्ड्स लाइक अ पैरट। भाई अब हम पैरट के बारे में दोबारा पढ़ रहे हैं। एंड बर्ड्स लाइक द पैरट, वुडपेकर एक्सेट्रा हैव द 2 टोज इन अ फ्रंट एंड 2 बिहाइंड। तब पैरट के बारे में पढ़ रहे हैं भाई। देखो, 2 तो इसके फ्रंट में हो गए और 2 इसके ये जो है ये 2 कहाँ पे आ गए? बिहाइंड यानी पीछे आ गए ना। ये तो इसका फ्रंट हो गया और ये इसका बिहाइंड हो गया। ये दोनों फ्रंट और ये बिहाइंड हो गए। किसके होते हैं ये? जैसे पैरट हो गया, वर्ड पिकर हो गए, ऐसे कुछ बर्ड्स होते हैं जिनके टोज 2 पीछे और 2 आगे होते हैं। इनका क्या राज है पूछे तो? बिहाइंड दे यूज देयर टोज टू क्लाइंब अप द ट्री, ताकि ये इजीली अपने इस तरह से टोज से ये इजीली पहले तो ये पेड़ पे चढ़ सके बिल्कुल फास्टली। ओके, चढ़ सके। एंड फ्रंट टू हेल्प टू द होल्ड द फ्रूट्स एंड बैक टोज हेल्प देम टू हैव टू अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप। जो ये इनके जो फ्रंट वाले जो टो होते हैं, इससे ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ये फ्रूट पकड़ते हैं, इससे इजीली फ्रूट पकड़ ले। और ये इसको क्या करते हैं? ये या चढ़ लें या फिर है ना पेड़ों को है ना कस के पकड़ लें। ये ऐसे हेल्प करती है। यानी कि जो फ्रंट वाले टो होते हैं हेल्प देम टू होल्ड द फ्रूट्स। क्या करते हैं? होल्ड करते हैं, यानी फ्रूट्स को पकड़ने में हेल्प करते हैं। कौन से? ये जो आगे के जो 2 फिंगर दिख रहे हैं ना आपको, आगे के जो 2 टोज हैं वो होल्ड द फ्रूट्स। और पीछे वाले टोज क्या हेल्प करते हैं बच्चों? पीछे वाले टोज मतलब है ना पेड़ों को कस के पकड़ के रखते हैं भाई। ऐसा नहीं कि भाई हम फ्रूट्स खा रहे हैं और फ्रूट खाते खाते पैरेट गिर जाए, कभी ऐसा हुआ नहीं हुआ है ना, और होगा भी नहीं। क्योंकि उनके पास ऐसे 4 टोज हैं जो कि फ्रंट वाले से फ्रूट्स पकड़ते हैं और सेकंड वाले से ये अपनी ग्रिप बनाए रखते हैं, पेड़ों को कस के पकड़ के रखते हैं ताकि वो गिरे नहीं। ओके, ग्रिप स्ट्रॉन्ग, इनकी बहुत मजबूत पकड़ होती है। इसी तरह से अब हम कुछ ऐसे ही फ्लैश ईटिंग बर्ड के बारे में बात करेंगे, जिसके हमने बिग के बारे में बात करी थी। वो इजीली मतलब मीट को वो इजीली मतलब काट के फाड़ के वो खा लेते हैं, तो उनकी बिग ऐसी होती है। तो अब आप बताइए, जिसकी बिग कितनी स्ट्रांग होगी तो उसके क्लोज कितने स्ट्रांग होंगे, यानी कि वो इजीली मीट को काट के खा सके। सो बर्ड्स ऑफ द प्रे और फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक द हॉक, owl, eagle have the 3 toes in front and 1 behind. They have 2 strong horny and the curved claws for tearing the flesh. आपको जानते हो बर्ड्स जो प्रे बर्ड्स यानी जो शिकारी बर्ड्स होते हैं, यानी जो जो मीट वगैरह खाते हैं, हमने भी बात करी थी। इसी तरह की फ्लैश ईटिंग बर्ड्स
flesh eating birds have क्लोज कैसे होंगे उनके उनके होंगे उनके आगे हॉक आल ईगल हैव टू 3 toes इन फ्रंट 1 2 3 ये फ्रंट हो गया इनका ये भी बहुत स्ट्रांग होते हैं वो इजीली मीट को फाड़ सके ओके एंड दे फ्रंट एंड वन बिहाइंड एक इनका पीछे होता है ये हो गया बिहाइंड ओके तो 1 2 3 फ्रंट हो गया और ये बिहाइंड हो गया और ये इतना स्ट्रांग होता है कि ये भी एक सिंग की तरह वर्क करता है यानी बिल्कुल मतलब हॉर्नी की तरह वर्क करता है सो हॉर्नी एंड कर्व क्लोज टू टेयरिंग द फ्लैश इनकी जो इनके जो क्लोज होते हैं वो इतने मजबूत सींग की तरह घुमावदार होते हैं कि वो उनको फंसा करके और इजीली मीट को यूं फाड़ सके ऐसे कड़ू की कटिंग कर सके उसके अंदर क्या क्या मटेरियल है उसको ढूंढ के मेरे खाने लायक कौन सा आज का डिनर और कौन सा लंच और कौन सा ब्रेकफास्ट यानी ब्रेकफास्ट लंच और डिनर कौन सा अच्छा हो जाए सो ये कौन हेल्प करता है यस बिहाइंड और फ्रंट ये चारों ही इंपॉर्टेंट है अगर इनमें से अगर एक भी नहीं होगा ना बेचारे खाएंगे कैसे तो बिल्कुल ये किस तरह का वर्क करता है ये बिल्कुल हॉर्नी की तरह वर्क करता है ओके यानी कि सींग की तरह वर्क करता है बिल्कुल कर्विंग होता है इनके जो होते हैं ये बिल्कुल ऐसे देखिए मैंने बना रखा है देखिए ये बिल्कुल धारदार आप आ जाओ कोई भी भाई किसी को भी काट के खाना ही है ना तो जो हॉक के जो होते हैं मजबूत सींग और घुमावदार बिल्कुल घुमावदार पंजे होते हैं ये रे ये हो गए यूं और जो उनके नेल्स होते हैं ना बिल्कुल यूं धारदार होते हैं ओके तो आपको आ गया समझ में फ्लश ईटिंग बर्ड्स होते हैं क्लोज टू टू टाइप ऑफ हॉर्नी टू फ्रंट 1 2 3 एंड बिहाइंड 1 ओके यानी कुल मिलाकर के 4 हो गए बच्चे बताएं डू यू नो हॉक इज द कोल्ड द किंग ऑफ बर्ड आपको पता है जो ये हॉक जो है ये हॉक इज कोल्ड द किंग ऑफ बर्ड्स आपको मालूम है जो हॉक होता है बाज वो पक्षियों में पक्षियों का राजा कहलाता है ना अगर आपसे कोई पूछता है आपसे कोई बता बच्चों वेजिटेबल में कौन है राजा तो आप बताओगे फ्रूट्स में कौन है आप बताओगे कौन है भाई यस किस चीज का सीजन चल रहा है दे दिया आंसर मैंगो तो अगर आपसे कोई पूछता है बच्चों की चलिए बताइए कि बर्ड्स में राजा कौन है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए यस हॉक इज द कोल्ड द किंग ऑफ बर्ड्स ओके तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं अब हम कुछ स्विमिंग बर्ड्स के बारे में बात करते हैं यानी स्विमिंग बर्ड यानी इजीली स्विम इन द वाटर कॉल्ड अ स्विमिंग बर्ड्स ओके सो एग्जांपल फर्स्ट ले लेते हैं हम डक स्वान हैव द वेब फीट द वेब of the skin are the spread between the 3 toes. They use them to paddle for the swimming. The small hind toe is slightly higher up the leg and is non-functional. ओके अगर हम स्विमिंग बर्ड की बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल द स्विमिंग बर्ड हैव 1 2 3 टोज कितने होते हैं यस 3 टो होते हैं ओके 3 टोज होते हैं तो ये क्या होते हैं ये इसके फ्रंट के टो है ओके किसके फ्रंट के टो है और ये इसके बिहाइंड है ओके बिहाइंड बट ये क्या है नॉन फंक्शनिंग नॉन फंक्शनिंग है ये ओके नॉन फंक्शनिंग है ओके ये नॉन फंक्शनिंग है ओके मतलब कि ये वर्क नहीं करते हैं बिल्कुल भी तो कैसे करते हैं अब मैं आपकी इनकी वेब के बारे में बात बता दूं यानी कि वेब का मतलब होता है वेब जो इनकी जो लेग होते हैं इनके बिल्कुल वेब होते हैं वेब का मतलब होता है जाल जाते हैं भाई आज हमारी वेबसाइट नहीं चल रही है तो वेबसाइट क्या है एक बहुत बड़ा जाल है ना इसी तरह से
तो जो ये बर्ड है, इस बर्ड के जो बर्ड है, इस बर्ड के ये कैसे होते हैं, ये आप देखना कभी भी, आपके बुक में भी है। जो ये बर्ड के जो क्लोज होते हैं, ये बिल्कुल एक पतली सी झिल्ली सी बनी हुई होती है। देखिए बुक में दिख रहा है आपको, पतली सी झिल्ली बनी होती है। जो ये झिल्ली होती है यानी कि बिल्कुल पतली सी झिल्ली होती है, स्किन जैसी होती है, बिल्कुल बारीक सी। ओके, देखिए आपके बुक में एक देखो, एक डक का बेबी है, यहाँ पे एक पिक्चर भी बनी हुई है, दिख रही है आपको? यस। तो जो आप ये देख रहे हो, आप में इसमें एक झिल्ली बनी हुई है, जो वो यहाँ से बनी हुई है ना, बनी हुई है ना। तो जो ये झिल्ली है, ये इनको हेल्प करती है पानी के अंदर स्विम करने के लिए। तो ये स्विम कैसे करते हैं? जस्ट लाइक पैडल, पैडल की तरह स्विमिंग। जैसे हम नदियों, किसी भी नदी के अंदर घूमने जाते हैं तो आपने देखा है पैडल चलाने वाली जो मशीन होती है यानी बोट होती है, उसी तरह से ये पानी के अंदर यू पैडलिंग करते हैं और ये पानी के अंदर बहुत इजीली स्विम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनकी जो लेग होते हैं, उस लेग के अंदर आगे 3 टोज होते हैं और बिहाइंड 1 टो होता है। 3 टोज होते हैं, लेकिन जो डक के जो टो होते हैं वो बिल्कुल जस्ट लाइक अ वेब। कैसा होता है ये? बिल्कुल वेब की तरह होता है। ओके, वेब की तरह होता है। और ये नॉन फंक्शनल होता है, जो पीछे वाला जो होता है वो नॉन फंक्शनल होता है। यानी नॉन फंक्शनल यानी कि जो ये होता है ये सिर्फ दिखावे का होता है, ये दिखावे का होता है, इसका कोई भी कार्य नहीं होता है, नथिंग। ओके, इसका कोई भी वर्क नहीं होता है, ये सिर्फ इसी तरह से होता है। जो उसके मेन जो पैडलिंग करते हैं पानी के अंदर, वो इन इस जो ये जो पैडल यानी कि जो ये डक के जो ये वेब फीट होते हैं, जिसको वेब बोलते हैं, जिसकी वजह से ये इजीली पानी के अंदर पैडलिंग करते हैं। और लेकिन जो इनका ऊपर वाला जो टो है बिहाइंड का, वो किसी भी वर्क नहीं होता, वो सिर्फ ऐसे ही होता है। ओके, तो इसी तरह से हम नेक्स्ट करते हैं। हम आते हैं रनिंग द बर्ड सच एज द ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई। भाई ऑस्ट्रिच बर्ड कैसे फ्लाई करेगा? बिकॉज ऑफ जो ऑस्ट्रिच जो होता है वो बहुत ही इतने बड़े बड़े बर्ड्स होते हैं ना, इतने बड़े बड़े होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े बर्ड्स होते हैं। सो रनिंग बर्ड सच एज ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई। और ये बड़े होते हैं, बड़े होने की वजह से क्या हो गए? ये बहुत हैवी भी हो गए, बहुत भारी भी हो गए। बट इस हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स फॉर रनिंग। तो क्या है भाई, इनको उड़ने के लिए तो पावर नहीं दी है, लेकिन इनको दौड़ने की बहुत अच्छी पावर दी है, ये बहुत ही फास्ट रन करते हैं। इट इज द ओनली बर्ड दैट हैज ओनली 2 toes ऑन द each foot, जिनके एक पैर के अंदर ओनली 2 toes ही होते हैं, 1 and 2। 2 toes हो गए, और इनके पैर जो होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और बहुत लंबे भी होते हैं, ताकि ये इजीली उसके अंदर रन यानी इजीली ये रन कर सके। साथ में जो इनके जो पैर होते हैं वो बिल्कुल पैर मतलब कुशन की तरह होते हैं, कुशन की तरह होते हैं उनके पैर, यानी कि गद्देदार होते हैं। जो सैंड वगैरह होते हैं, मिट्टी वगैरह होते हैं, वो इसकी उसके अंदर दबते नहीं हैं। ओके, सो कुशन लाइक द टोज नॉट सिंक इनटू द सैंड इवन इट इज रन अप फास्ट। और इससे ये बहुत फास्टली भाई बहुत फास्टली रन करते हैं और दौड़ते हैं। तो भाई इनके कैसे होते हैं? ओनली हैव 2 toes। दिख रहा है ना? किसके होते हैं? ऑस्ट्रिच के होते हैं। कितने टोज होते हैं? ओनली 2 toes होते हैं बच्चों। अब आते हैं हम नेक्स्ट टू द वेडिंग बर्ड सच इज द heroine and a flamingo, crane, etc. walk through the water, muddy and soaring ponds and the river, etc. जो वेडिंग बर्ड्स होते हैं यानी जो पानी में चलने वाले बर्ड्स होते हैं, यानी कि नदियों के जैसे किनारे भी चलते हैं। कई ऐसे जो होते हैं थोड़े कीचड़नुमा जो पानी होते हैं, उनके नदियों के किनारे कीचड़ भी तो होता है ना, तो उनके किनारे चलते हैं, बहुत मडी वाटर होता है। और ये उन पानी में चलते हैं, यानी कि कीचड़ कीचड़ वाले किनारे होते हैं उनमें चलते हैं, जैसे पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, एक्सेट्रा। दे हैव लॉन्ग लेग्स एंड दैट कीप देयर बॉडी वेल अबव द लेवल ऑफ वाटर। जो इनकी जो बॉडी होती है वो इतनी बड़ी होती है कि कुछ पानी के लेवल तक चले जाते हैं। ओके, क्योंकि उनके पैर लंबे होते हैं और पैर के साथ साथ इनकी गर्दन भी लंबी होती है। दे टू आर द थिन एंड आर आउट
आउट स्प्रेडिंग, ओके। इनकी जो पैर होते हैं वो पतली और उभरी हुई होती है, देखिए लंबी है, पतली है, और ये कैसी है लोग इनकी, थिन एंड आउट स्प्रेडिंग, आउट स्प्रेडिंग, आउट स्प्रेडिंग, आउट स्प्रेडिंग यानी कि उभरी हुई, उभरी हुई लेग होती है इनकी, ओके। जो इनके ये जो पैर होते हैं ये उभरे हुए होते हैं ताकि ये इजीली मडी वाले पानी में इजीली जा सके और ये इजीली अपने शिकार को पकड़ सके। क्या आप जानते हो बच्चों, क्रैन के लॉन्ग लेग के साथ साथ लॉन्ग नेक भी होते हैं जो कि ये इजीली फ्लाई भी कर सकते हैं, और साथ में जो स्ट्रॉमी या स्ट्रॉमी का मतलब बहुत तेज आंधी वाली जो हवा चलती है तो उसमें भी ये इजीली उस ऐसे वेदर में भी वो इजीली फ्लाई कर सकते हैं। और साथ में इनके जो विंग्स होते हैं, इनके थिन लेग्स होते हैं, ये दौड़ने के साथ साथ उड़ने के साथ साथ और बहुत अच्छे स्विमर भी होते हैं। तो बच्चों आज का जो हमारा चैप्टर है क्लोज वाला, देखिए मैंने जितनी सारी पिक्चर्स बनाई है तो आप ये सब अगर हो सके तो आप बनाइएगा और ये खुद करिएगा, कोशिश कीजिए कि आपसे बन जाइए। साथ में जो इसके फंक्शन है, फंक्शन द क्लोज कैच देयर प्रे, होल्ड देयर प्रे firmly while the flying, move around, protect themselves from their enemies। तो इससे भी एक रिलेटेड आज का एक क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन ऑफ क्लोज, ये आपका आज का क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 2। तो आई होप कि आपको लर्न भी हो गया होगा थोड़ा बहुत, और बाकी जो बचा हुआ है वो आप लर्न करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों।